साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। प्रथम अध्याय में अर्जुन को जिस प्रकार विषाद हुआ, दुख हुआ, कृष्ण जी दूसरे अध्याय में समझाते हुए सांख्य योग के बारे में बताते हैं, समझाते हैं उसको। तीसरे अध्याय में कर्म योग के विषय में बताते हैं कि कर्म ही इंसान का परम धर्म है। चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के विषय में बतलाते हैं। पंचम अध्याय में कर्म और संन्यास के योग में अलग अलग समझा करके विस्तार से बताते हैं। छठे अध्याय में आत्म संयम के विषय में बताते हैं कि आत्मा को किस प्रकार वश में किया जाए, संयम किया जाए, आत्मा क्या चीज़ है। इसी प्रकार सातवें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के विषय में विस्तार से बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के विषय में बताते हैं। नौवें अध्याय में राज विद्या और राजगुह्य योग क्या चीज़ है, इस विषय में विस्तार से बताते हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग क्या है, इस विषय में समझाते हैं। 11वें अध्याय में भक्ति के विषय में बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दर्शन करवाते हैं और 12वें अध्याय में भक्ति योग के विषय में बताते हैं। 13वें अध्याय में आत्मा और शरीर के विषय में कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ और ये शरीर खेत है। 14वें अध्याय में तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके विषय में बतलाते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में 15वें अध्याय का रसास्वादन करते हैं। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले यानी जो जड़ है, आदि पुरुष नारायण भगवान वासुदेव ही नित्य और अनंत है तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूपी वृक्ष का, पेड़ का कारण है। इसलिए इस संसार रूपी वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहा जाता है और ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी इस पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो आदमी जड़ सहित तत्व से जानता है, इसका सार जानता है, वह वेद के मतलब को समझने वाला है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक यानी पृथ्वी पर चलने वाली, सरकने वाली योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी जगह फैली हुई हैं तथा इस मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी सोचने पर, समझने पर नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से कोई स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी हथियार से काट करके उसके बाद इस परम पद रूपी परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, इसकी तलाश करनी चाहिए।
जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट करके इस संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूं। इस प्रकार पक्के निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी जो दोष है उसको जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, वे सुख और दुख नामक जो द्वंद्व हैं उनसे विमुक्त होकर के ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट करके वापस संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को, यानी वहां पर न तो सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा प्रकाश देता है, और न ही अग्नि प्रकाश देती है। अपने आप ही वहां प्रकाश पैदा हो रहा है, और वही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा परम धाम है। इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ये शरीर आदि का स्वामी जो जीव आत्मा है, ये भी जिस शरीर को छोड़ करके जाता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को लेकर के फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। और यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन का आश्रय लेकर के, अर्थात इन सब के सहारे से ही उन विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़ करके जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, या विषयों का भोग करते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी आंखों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज है, जो प्रकाश है, वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, वो सभी का तेज मेरा ही तेज समझ ले। और मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का धारण पोषण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी मैं पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार का अन्न कौन सा है? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चौष्य। ये 4 प्रकार का अन्न कहलाता है। इनमें जो चबा करके खाया जाए उसको कहते हैं भक्ष्य, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाए उसको कहते हैं भोज्य, जैसे दूध, पानी, और जैसे जो चाटा जाए उसको कहते हैं लेह्य, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाए उसको कहते हैं चौष्य, जैसे गन्ना, ईख का। तो ये 4 प्रकार का अन्न जो है वो कहता है कि मैं उसको पचाता हूं। मैं ही
सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी विचारों के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। उन दोषों को हटाता हूं और सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहलाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से हमेशा दूर रहता हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में भी और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। हे अर्जुन, जो ज्ञानी आदमी मुझको इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से लगातार मुझ वासुदेव परमेश्वर का ही भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर के मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार ये 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम नामक योग बतलाया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय।